नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जिला मंडला कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। हो सकता है कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पेपर मिल चुका होगा, लेकिन जिन छात्रों को नहीं मिला है वो वीडियो के माध्यम से इसको देखें और इसमें जो भी प्रश्न है उनको आप फटाफट से याद कर ले, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी गलत नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको पेपर की PDF फाइल है वो व्हाट्सअप के ग्रुप से मिल जाएगी, और आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत का पहला वायसराय है वो कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको अपना आंसर वो सेलेक्ट करना है। शेर मैसूर के नाम से किसे जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता है किसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था ये आपको पता होगा, 1757 में। इसके बाद देखिए, रेत शब्द का अर्थ है, रेत शब्द का अर्थ है वो किससे लगाया जाता है, किसान, अंग्रेज, जमींदार या साहूकार। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह हुआ था। तो यहाँ पे देखो तो 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लॉर्ड डलहौजी दिया गया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग दिया गया है, तो आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन कौन सा होगा, इसमें देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और पवन ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, पृथ्वी को जल ग्रह कहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ओनली पेपर बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके सॉल्यूशन के साथ हम मिलेंगे एक और पूरा वीडियो के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने किसी ने इसका सॉल्यूशन लिख रखा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती मिल है वो कब स्थापित की गई थी। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ पे है। तो ये तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मुफ्ती है वो किसे कहा जाता है। महाल से आप क्या समझते हैं। किस आधार पर अवध का विलय है वो किया गया था। दोस्तों, अवध का विलय आपको पता होगा क्यों किया गया था। इसके बाद देखिए, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना है वो क्यों की गई थी। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और होम के द्वारा की गई थी। संविधान क्या है। संविधान के बारे में आप बता सकते हैं कि किसी भी देश की जो कानून व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, मोस्टली हम बात करें कानून व्यवस्था है, देश में किस प्रकार से किस व्यक्तियों के कर्तव्य होंगे, किस प्रकार से उनके अधिकार होंगे, इन सब का जो ब्यौरा है, उन सब का जो लिखित विवरण है, उसी को संविधान कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन आप जानते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर ने हमने देखा कि नवीनीकरण संसाधन हो गया, अनवीनीकरण संसाधन हो गया, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। वन पर आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो वन पर आधारित उद्योग आप बता सकते हैं। मोस्टली आप बता सकते हैं इनमें कौन सा। पहला तो आप बता सकते हैं कागज़ उद्योग। दोस्तों, आपको पता है कागज़ है वो किससे बनता है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई के बाद उनके मेटल से ही बनता है। तो आप बता सकते हैं वन पर आधारित है। इसके अलावा वन पर आधारित और भी हो गए मधुमक्खी पालन है वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी, जैसे कि आप अलग अलग कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं, सेब का पेड़ हो गया, बादाम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये भी वनों की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ पे देखिए, समाज के उन 3 समूहों का नाम बताइए जो हाशियाकार के शिकार हुए हैं। पीने के पानी कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, पीने के पानी को हम कैसे साफ़ करेंगे, पूरी विधि आपको बतानी है। साइंस का क्वेश्चन भी एक तरह से ये। शिक्षा का अधिकार क्या है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार क्या है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को, आपने पता है हमारे संविधान में क्या किया गया है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, ठीक है, प्राथमिक कक्षाएं हैं, उनको क्या गया है, शिक्षा से मुक्त किया गया है। साथ ही अभी नया काफ़ी जो स्टेट है वो भी 12वीं तक की शिक्षा को मुक्त कर रहे हैं, ताकि 10 तक की कर रखे हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब उनको शिक्षा देना अनिवार्य है, प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कहाँ पे हैं। तो ये आप बता सकते हैं। प्रमुख आदिवासी क्षेत्र तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके, जो भी मिजोरम, मेघालय, असम वगैरह यहाँ पे होते हैं। स्थानांतरण कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। स्थानांतरण कृषि क्या होती है दोस्तों, जो कि बदल बदल के की जाती है। यहाँ पे देखिए, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में आपको अंतर बताना है, अथवा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये समझाना है। ये प्रश्न 3 बार हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ओनली पेपर बताने के लिए था। आप इनको अच्छे से देख लेना भाई लोगों, ठीक है। और बाकी व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। जो भी PDF फाइल है वो अपलोड करते रहते हैं, और आपके पास भी कोई PDF है ऐसी तो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर इसके सॉल्यूशन के साथ इवनिंग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।